हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं OMSM। और OMSM की हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले चैप्टर से, जो है हमारा स्टडी नोट 1, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट मैंने नोट्स अपने लिख रखे हैं, अपन उसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब पढ़ेंगे, उसी से पढ़ेंगे, फिर अपन नोटिंग भी करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में अपन उसी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है स्टडी नोट 1, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इस स्टडी नोट में क्या क्या है, देखो। सबसे पहला क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, जो कि इंट्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट के मतलब डिफरेंस है और कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन की। और जो ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में, वो है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी किसी ऑपरेशन मैनेजमेंट से। ऑपरेशन मैनेजमेंट से हम अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है तो देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट दो वर्ड है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है ऑपरेशन, और दूसरा वर्ड क्या है, मैनेजमेंट। पहला वर्ड है ऑपरेशन, दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब कैसा है कि हमने इनपुट डाला और हमें एक आउटपुट मिला। ऑपरेशन, किसी चीज़ का भी ऑपरेशन करना। अब जैसे ये समझ लो, हमने कोई रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में भेजा, उससे फिनिश गुड्स बन के आ रहा है, तो अपन ने इनपुट भेजा, आउटपुट आ रहा है। ऑपरेशन किसी चीज़ की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है, एक ऐसा समझो। और मैनेजमेंट क्या है कि उस काम को अच्छे तरीके, अच्छे मैनर से करना, मैनेजमेंट। तो इन दोनों को वर्ड को मिला के बनता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब कोई अपन इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं, तो उसका जो काम हो रहा है, जैसे एफिशिएंट और अफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अपन ने इफेक्टिव और एफिशिएंट, एक सेकेंड हाईलाइट करते चलते हैं अपन, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए, अफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम हो रहा है कि नहीं। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब अपन समझते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है टारगेट को टाइम पर कंप्लीट करो, कॉस्ट जितनी भी लगे, या कॉस्ट या रिसोर्स जितने भी लगे, उससे अपन को मतलब नहीं। अफेक्टिव का मतलब ये होता है कि टारगेट को अपन को टाइम पे कंप्लीट करना है। टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है टाइम। अफेक्टिव के केस में अपन को क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ भैया वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज के। काय के रिसोर्सेज की कह रहा हूँ, रिसोर्सेज के वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इनका ही का है। तो तभी ऑपरेशन मैनेजमेंट ये कहता है कि वर्क काम करो, लेकिन अफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में करो, इन दोनों को साथ लेके, जिससे हमारा टाइम भी बचे, रिसोर्सेज भी बचे, और हमारा इनपुट से आउटपुट तैयार हो जाए। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट वो एक्टिविटी होती है जो इनपुट से आउटपुट बनाती है, किसके साथ, विथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है ना। अब आगे क्या आता है, आगे आता है, देखो आगे आता है अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, अपन ने अच्छा इंट्रोडक्शन पढ़ी। हाँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिसका एक्सप्लेन किया अपन ने अच्छे से, कि एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव का मतलब पता है ना कि अपन को टाइम बचा के चलना है, चाहे कॉस्ट रिसोर्सेज जितने लगे उससे मतलब नहीं। एफिशिएंट का मतलब कि रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉस्ट भी मैटर करती है, यहाँ पे कॉस्ट भी मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ इफेक्टिव में टाइम मैटर करता है और एफिशिएंट में रिसोर्सेज और कॉस्ट दोनों ही मैटर करती हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट जब दोनों को हम मिला देते हैं, तो अपन को ऐसा काम करना है कि भैया इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो। ठीक है, अब एज पर अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से क्या डेफिनेशन दे रखी है उनने डेफिनेशन दे रखी, ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट का वो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। स्टेटमेंट की डेफिनेशन पे इतना वो नहीं छोड़ो, अपन डायरेक्ट अपना उससे कर सकते हैं। और OMSM में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ की लैंग्वेज है तो अपन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अगर समझ गए हो तो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, इसमें
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अब एक वर्ड आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एनी सिस्टम कन्वर्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या बताता है कि हम अ सिस्टम कन्वर्ट इनपुट में कन्वर्ट करता है फिजिकल रिजल्ट टू क्रिएट आउटपुट। मतलब कोई ऐसा, जैसे अब ये समझो टूथपेस्ट है, ठीक है। अब टूथपेस्ट को हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, मतलब अपन को टूथपेस्ट को आउटपुट बनाना है। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अपनी है कोलगेट की कंपनी, कोलगेट की कंपनी है अपनी, ठीक है। हम बनाते हैं कोलगेट, ठीक है, कोलगेट। अब ये अपन पहले, ये एक खाली ट्यूब है, तो अपन पहले इस ट्यूब को बनाएंगे ना, फिर इसके अंदर पेस्ट भरेंगे। तो ये समझो इसको, ये अपना इनपुट हुआ, तब अपन इसको इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए इसमें अपन जो फाइनल पेस्ट है वो डालेंगे, तो तब जाके ये आउटपुट बनेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए जो हम फिजिकल प्रोसेस, जो फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए होगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे का पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ विच इज सेटिस्फाई द कस्टमर वांट एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ईजी है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? वेरियस इनपुट सच एज कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन आर यूज्ड टू क्रिएट गुड सर्विस, एनी अदर इनपुट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग एंड कटिंग। मतलब वही है जैसे मैंने आपको समझाया, वो छोटा सा एग्जांपल। एक बड़ा सा एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। बड़ा सा एग्जांपल लेके देखो, आपको दिख रहा होगा, इनपुट का कन्वर्जन प्रोसेस हुआ, आउटपुट बना, आउटपुट से फिर आउटपुट बना। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हुआ। कॉस्ट है, सपोज कॉस्ट है 2100 रुपये। कस्टमर ने तो क्या कहता है ये कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है कि हमने एक इनपुट को कन्वर्ट करके फिजिकल रिसोर्सेज यूज करके आउटपुट बनाया है, ठीक है, विच इज सेटिस्फाई द कस्टमर वांट एंड दैट सिस्टम इज नोन एट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब अपन एक सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं जिससे अपन एक इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज से, जिससे आउटपुट बन रहा है अपना। जैसे मैंने कोलगेट वाला एग्जाम्पल आपको समझाया। द फंक्शन ऑफ विच इज सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स, मतलब फंक्शन मेन ये है कि कस्टमर की सेटिस्फाई को हम वांट कर, मतलब समझ पाएँ, उनकी पूरी कर पाएँ, उस सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखो, कई सारे इनपुट्स हैं, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, और भी कई सारे इनपुट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, कटिंग वटिंग, ये सब। तो इनको यूज़ करके हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल क्या कहता है, एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस है कि वो बताता है क्या कैसा करना है। तो इसमें क्या आता है कि इनपुट से अपन ने आउटपुट बना लिया, कस्टमर को बेच भी दिया, ठीक है, बेच दिया। कॉस्ट अपन को 2100 रुपये आई, कस्टमर ने अपन को फीडबैक दी, फिर अपन उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से कंपेयर करेगा। फिर उस पर जैसे अपन ने सोच रखा था कि 2000 रुपये आएगी, लेकिन कॉस्ट आ गई 2100 रुपये। तो अब अगले प्रोसेस में क्या होगा? अगले प्रोसेस में ये होगा, अपन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि भैया 100 रुपये बढ़े तो बढ़े कैसे, 100 रुपये बढ़े तो बढ़े कैसे। तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो आगे ये क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कदम उठाएगी, मेज़र करेगी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, किसके ज़रिए? फीडबैक, उन्हें फीडबैक मिलेगी ना, उसके ज़रिए वो बदलेंगे कि भैया हमारी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे। और फीडबैक के बाद एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड से सेट करा जाएगा, और जो भी नेसेसरी एक्शन है कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा वो लिए जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज कॉन्टिन्यूम एंड अनदर नेम इज प्रोडक्ट पैकेज। मतलब गुड्स एंड सर्विस के पैकेज को कॉन्टिन्यूम
कॉन्टिनम, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कॉन्टिनम एंड अदर नेम क्या है, प्रोडक्ट पैकेज। गुड्स एंड सर्विसेज को पैकेज को कॉन्टिनम और प्रोडक्ट पैकेज कहते हैं, कॉन्टिनम और प्रोडक्ट पैकेज कहते हैं, कॉन्टिनम और प्रोडक्ट पैकेज कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आ सकते हैं एमसीक्यू, मतलब आ सकते हैं अपन को थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे हर बिजनेस का यही है यार, कस्टमर सर्विस। सीधी सी बात, कस्टमर सर्विस। कस्टमर को खुश रखो, तुम्हारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और नहीं करे तो सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे अपन को अगर नहीं कर पाए तो। चलिए मजाक की बात अलग, आगे पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सर्विस विच मीन द सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर वांट। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए कस्टमर सर्विस की, मतलब जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर की वांट पूरी होनी चाहिए कुल मिलाकर। अगर वो खुश है ना तो तुम्हारा बिजनेस तरक्की है, मतलब उसे खुश रखना, तुम्हें कैसे भी करके खुश रखो भैया, कॉस्ट थोड़ी कम कर दो, क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करके रखो, लेकिन कस्टमर को खुश रखो, उसे दुखी नहीं रखना। दुखी करके कहाँ जाओगे यार, बिजनेस बंद कर जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द ऑपरेशन मैनेजर मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू अ स्पेसिफिकेशन विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमिंग। ऑपरेशन मैनेजमेंट बताता है, एक स्पेसिफाई करता है, जो मतलब एक स्पेसिफिकेशन वो बता देता है कि क्या क्या चीज़ें अपन को लगेंगी जो सेटिस्फाई कर सकती हैं कस्टमर को। किस टर्म में बताएगा, कॉस्ट एंड टाइमिंग, मतलब कॉस्ट आपकी कम कैसे आए, सही टाइम में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, ये कौन बताएगा, ये अपन को बताएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट। कौन बताएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट बताएगा, ठीक है। अब क्या है, और thus the primary objective can be satisfied by providing the right thing at the right price at the right time। सीधा सीधा मुद्दा, सीधा सीधा केस ये है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही सेटिस्फाई कर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाई बाय प्रोवाइडिंग, सबसे पहले क्या प्रोवाइड, राइट थिंग। जो कस्टमर को सही चीज़ चाहिए वो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइड द राइट थिंग एट राइट प्राइस। सही प्राइस पे दोगे ना, बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा, सही प्राइस पे दोगे ना खरीदेगा। अब जैसे कोई चीज़ है, थिंग उसके वो मतलब की है, लेकिन यार तुम उसे इतना महंगा दे रहे कि मतलब उसकी इच्छा ही मर जाए कि यार छोड़ो यार किसी और से, मतलब उसे सब्स्टिट्यूट मिल जाए उसका, तो वो ज़रूरत ही कि तुम उतनी प्राइस रेंज रखो, थोड़ा प्रॉफिट कम कमा लो, लेकिन थोड़ा व्यवहार रखो यार, बिजनेस बढ़ाना है ना। एट राइट टाइम, अगर तुम उसे सही समय पर प्रोवाइड करा दोगे तो भैया कस्टमर मतलब समझो तो काम हो गया तुम्हारा, ये समझो काम हो गया, ठीक है ना। अब इसके जो 3 एस्पेक्ट ऑफ हैं कस्टमर सर्विस के, ये और हम पढ़ लेते हैं। 3 एस्पेक्ट सेम है, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट, टाइमिंग। सीधा स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट, टाइमिंग, तीनों अपन ने पॉइंट पढ़े, तीनों के ये एस्पेक्ट है, आप पढ़ लेना, ओके रिपोर्ट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारे जो रिसोर्स हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। तो अनदर मेजर ऑब्जेक्ट इज टू यूटिलाइज रिसोर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वांट अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब जो अगला ऑब्जेक्ट है ये बता रहा है हमें कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, कस्टमर वो उनको कैसे पूरा करें अफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब मैंने आपको पहले बताया था ना, अफेक्टिवली का मतलब क्या, हमको टाइम बचाना है, एफिशिएंटली का कि रिसोर्सेज कम यूज़ करने हैं, कॉस्ट कम से कम लानी है, तो वैसे अपन कैसे करें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें यही बताता है, यही उसके ऑब्जेक्ट हैं। पहला कस्टमर सर्विस, दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और देखिए आगे कुछ पॉइंट हैं इसमें, और मैं 1 मिनट जूम कर लेता हूँ। तो कस्टमर सर्विस मस्ट प्रोवाइडेड विद द अचीवमेंट ऑफ अफेक्टिव ऑपरेशन थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो इन 2 वर्ड का मतलब आपको अच्छे से समझ के चलना है, कहीं जगह यूज़ होगा, ये कहीं जगह। तो कस्टमर सर्विस तब प्रोवाइड आप मतलब कस्टमर सर्विस मस्ट प्रोवाइडेड विद द अचीवमेंट। कस्टमर सर्विस हम ऐसे प्रोवाइड करें किसकी अचीवमेंट के, अफेक्टिव ऑपरेशन थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। अफेक्टिव ऑपरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ऑपरेशन अपना ऐसा चले कि अपना टाइम कम लगे, कॉस्ट कम आए, ऐसा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो,
अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ हों, अपन को मतलब सही चलता रहे ऐसा। अब देखो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडिकेट कस्टमर लीड टू कमर्शियल फेल। देखो अगर अपन गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, अब जैसे ये समझ लो किसी चीज़ का बनाने का प्रोसेस है, मान लो अपना बुक्स बनाने का प्रोसेस, नोटबुक बनाने का काम है, तो नोटबुक बनाने का अगर अपना काम है, तो अगर अब उसमें पेपर का अपन जो क्या कहते हैं वेस्टेज निकल रहा है उसको अपन फिकवा दे रहे हैं, अपन उसको रिसाइकिल में यूज़ में ले ही नहीं रहे, तो यार ऐसे कब तक फिकवाओगे? ऐसे फिकवाओगे तुम, फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उल्टा लॉस में जाओगे, तुम्हारा वेस्टेज जाएगा। तो ऐसा करना है अपन को कि अपन वो वेस्टेज भी यूज़ कर पाएँ। ऐसा अगर नहीं करोगे तो आपका कमर्शियल फेलियर समझे, अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, आपको विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक। अगला पॉइंट क्या कहता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक अवेलेबल स्पेस यूज्ड और ऑक्यूपाइड अवेलेबल टाइम यूज। ठीक है, देखो यूटिलाइजेशन रिसोर्स का कैसे करना है, जो अपने पास जगह अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई कर लें। क्यों फालतू जगह खाली है, मतलब ऑक्यूपाई कर लें, वहाँ मशीन लगा दें, कोई भी काम करने लगे। जो टाइम बच रहा फालतू आइडल टाइम से बचें, फालतू लप्पासीबाजी करनी ही नहीं है अपन को, क्या लप्पासीबाजी करनी नहीं है। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन क्या निकलता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखो दो ही हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा है, कस्टमर सर्विस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस, रिसोर्स, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, कंक्लूजन पढ़ते हैं अपन कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ बोथ सेटिस्फैक्ट्री ऑफ कस्टमर सर्विस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अचीवमेंट ऑफ बोथ सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स, हेंस ऑपरेशन मैनेजर मस्ट अटेम्प्ट टू बैलेंस दीज टू ऑब्जेक्टिव। जो ऑपरेशन मैनेजर हो गए, आप बनोगे फ्यूचर में ऑपरेशन मैनेजर, तो आपको इन दोनों को लेके चलोगे ना, बिजनेस भैंस की टांग बेहतरीन चलेगा, मतलब सॉरी बढ़िया चलेगा एकदम। ठीक है ना। अब अगला क्या आता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप क्या है भाई? स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एज एट प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। सब वही कह रहा है जो मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप ही यही है कि इन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना विद द यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अपन देख रहे हो ना, कस्टमर को पकड़ के चलना है, कस्टमर को, क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है, बिना कस्टमर के काम नहीं होगा भाई, कस्टमर को पकड़ के चलना ही है। ठीक है ना, किसके साथ? अफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंट के साथ, हो जाएगा अपना काम, चला देंगे। तो आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज विच आर लिस्टेड अंडर ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक्टिविटीज है, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये अपने आगे चल के मुझे लग रहा है चैप्टर आएंगे यार, शायद चैप्टर आने वाले हैं, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब। ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का अपन पढ़ते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट टर्म विच इज यूज्ड हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या है कि हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट। हिस्टोरिकल प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट टर्म विच इज यूज्ड इन हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट, कि मतलब ये पहले ज़माने में हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट, कैसी ग्रोथ हो रही है अपनी, वैसे करके, विच नाउ यूज्ड, मतलब ये अपने पुराने में यूज्ड होता था और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट अब नाउ अभी यूज़ होने लगा, ताज़ा ताज़ा, ऐसा सीन है। ठीक है ना। और क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर यूज्ड फॉर सिस्टम वेयर टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज वेयर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। देख लो, सीधा सीधा डिफरेंस पता चल रहा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ टेंजिबल गुड्स बनते हो, और ये टेंजिबल और इंटेंजिबल में होता, तो अपन इसी को प्रेफर करेंगे ना, ऑपरेशन को, प्रोडक्शन को क्यों करेंगे। अब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ नैरो टर्म। भैया ये नैरो है, ये पक्के में वाइडर होगा। देखो ये वाइडर है, तो यार अपन वाइडर ही, अपन को वाइड करना है, अपन का बिजनेस तो अपन को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या कहता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अबाउट मैनेजिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली। हाँ, इनका ही काम है कि प्रोडक्शन मैनेज सिर्फ जो उसी एक्टिविटी को ये वो करेगा मेंटेन जो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। और ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या काम है, ये ओवरऑल बिजनेस के ऑपरेशन को देखता है, ओवरऑल, ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग सर्विस। वाह वाह,
तरक्की कर रहा है। सर्विस भी देख लो, सर्विस को भी। आखिरी क्या है अपना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हर जगह, बैंक्स में हो रहा, एयरलाइंस में, सुपर बाजार, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा। तो यही समझो, ऑपरेशन मैनेजमेंट आज के दिनों में बहुत तरक्की कर रहा है, तो अपन को ऑपरेशन मैनेजमेंट ही लेके चल, समझे। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन की? द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच मेक इट लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट वाज ड्यूरिंग पास्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है आज का, प्रेजेंट उसके जो है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब पास्ट से। आज का जो है वो पास्ट से डिफरेंट है, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई देखो एक समय के साथ बदलाव आता है, वही बदलाव हर जीवन में हर चीज़ में आ रहा है, तो इसमें भी आएगा ना, नॉर्मल सी बात है। आप लोगों में, मुझ में आ जाता है यार, ये तो फिर भी वो है, समझो ना, ठीक है। और जो प्रश्न कि देखो ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये ऑपरेशन, और द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एडेड। सेम है, छोड़ो इसको, इसका कोई लोड वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, पहला क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन द पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट वेयर डिमांड वाज हाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज an indicator we cannot be in the high demand that we buy customer ship to another company in current scenario advantage surprise। पहले के ज़माने में क्या होता था कि डिमांड इतनी आती थी, हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, तो जो हमारा कस्टमर होता था ना, वो दूसरी कंपनियों, वो क्या करते, दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है ना। और आज की सिचुएशन अपन को एडवांटेज क्या है कि अपन को अगर मार्केट में सक्सीड करना है तो अपन को एक्सेस कैपेसिटी में, जो एक्सेस कैपेसिटी बना के रखनी है डिमांड को मीट करने के लिए, समझ रहे हो ना, आज का ये है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब अपन जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, उतना अपन को फ़ायदा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के, मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के ये कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा एडवांटेज। पहले के जैसा नहीं करना है, कस्टमर शिफ्ट हो जाता है बेटे, ठीक है ना। दूसरा क्या कहते हैं, सर्विस ओरिएंटेशन। हा, सर्विस तो आजकल बहुत मेन मुद्दा बना हुआ है। सर्विस जिसको अच्छी, देखो सर्विस अगर आप अच्छी दोगे ना, सर्विस अच्छी दोगे ना, तो कस्टमर आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलेवेंस दीज डेज। देखा, सर्विस सेक्टर जो सर्विस देते हैं, देखो कस्टमर को एक अच्छा व्यवहार, अच्छी सर्विस मिलती है ना, तो वो क्या करता है, वो हमेशा उसके साथ बने रहना चाहता है। जैसे अब यही समझ लीजिए, आप बैंक जाते हो, SBI बैंक गए, सर्विस यार अपन को वहाँ की अच्छी नहीं, इस काउंटर से उस काउंटर, इस काउंटर से उस, वही एक्सिस बैंक जाओ, HDFC बैंक जाओ, सर पानी लीजिए, ये सर्विस होती है। तो आदमी भले ही उसमें SBI वो क्या कहते हैं, HDFC में 10,000 रुपये से लिमिट से अकाउंट खुल रहा है, लेकिन इंसान उसी में खुलवाएगा क्योंकि उसे सर्विस यार अच्छी मिल रही है ना यार। तो सर्विस सेक्टर देखो गेनिंग ग्रेटर रेलेवेंस दोज डेज, ऐसा करके। द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग, देखो क्या कह रहा है, द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नीड टू सर्व सर्विस कॉम्पोनेंट, एंटायर सर्विस कॉम्पोनेंट सच एस इंटेंजिबल एंड पेरिसेबल नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ सर्विस, कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट और कस्टमर, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब देखो भले ही थोड़ा प्रोडक्शन कम कर रहा है, लेकिन सर्विस अच्छी रखनी, बातें ऐसी अच्छी रखनी ना कि जिससे कस्टमर अपने पास बना रहे। अगर अपन उससे व्यवहार सर्विस अच्छी रखेंगे ना, तो अपने पास बना रहेगा। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पॉइंट पढ़ा अपन ने सर्विस ओरिएंटेशन। अब तीसरा क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टॉक। स्मोक स्टॉक क्या होता है? टुडे फैक्ट्रीज आर डिजाइन्ड एंड बिल्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इनफैक्ट दे आर होम अवे फ्रॉम होम। क्या कहना चाह रहा भाई तू? टुडे फैक्ट्रीज आर डिजाइन्ड एंड बिल्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इनफैक्ट दे आर होम अवे फ्रॉम होम। अच्छा, इसका ये कहने का है कि जो स्मोक स्टॉक्स नहीं होते, मतलब धुआं निकलता है वैसे, मतलब चिमनी देखी होंगी आपने, कई फैक्ट्रीज में से चिमनीज में से धुआं निकलता है, तो उनका डिसअपियरेंस हो रहा है आजकल। मतलब जो फैक्ट्रीज बन रही हैं इको फ्रेंडली बन रही हैं, जिससे घर से भी दूर बन रही हैं कि लोगों को नुकसान ना हो, काफ़ी दूर दूर ऐसे बना रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। और अगला क्या है, अगला ये लास्ट है अपना, क्या है, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। अच्छा, छोटा सुंदर, ठीक है। इट वॉज EF
Schumacher, who is in famous Small in Beautiful, he said that increase specialization. Businessmen all over the world are disagree in philosophy because huge organization and mass production is needed to the decrease cost of production and it is beneficial to the economy. वो ये कह रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, स्चूमेसर, EF स्चूमेसर, इन्होंने ये कहा ही वॉज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब कम सुंदर है। ही सेड दैट इंक्रीज स्प्लाइज। देखो, आपको कम आता है वो ठीक है आपके लिए, लेकिन आपकी अगर उसमें स्पेशलाइजेशन है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन कई बिजनेसमैन हैं जो डिसएग्री करते हैं कि नहीं है, फालतू की बातें नहीं करो। उन बिजनेसमैन का तो ये कहना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन करो, मास प्रोडक्शन करो, जिससे कॉस्ट कम आए और ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो। फालतू की बातें। ये हमारे मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला क्या था? पहला अपना था मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा था हमारा सर्विस ओरिएंटेशन। तीसरा डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टॉक। चौथा था स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसके आगे का पढ़ेंगे। अब बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना।